अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में होने वाली जदीद तरीन इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। ड्रीम ग्लास फ्लो। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी आर्टिफिशियल रियलिटी ग्लासेस देखी होंगी, लेकिन इससे ज्यादा एडवांस एआई ग्लासेस आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। इन्हें गेमिंग और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। आप इन्हें प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों के साथ अटैच करके रियल गेम वर्ल्ड में एंटर होने और खेलने का मजा ले सकते हैं। ये ग्लासेस आपको 120 इंच की ह्यूज स्क्रीन प्रोवाइड करती हैं। आप इन्हें अपनी रेगुलर ग्लासेस के ऊपर भी पहन सकते हैं। ये ग्लासेस वाईफाई 6 और 5G दोनों को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर 2 स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। ये ग्लासेस आपको 3840 बाई 1080 पिक्सल की हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करती हैं। वेल गेमर्स के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। द मार्च 7 एक्सोस्केलेटन। दोस्तों दुनिया में जितने भी पैरालाइज्ड पर्सन्स मौजूद हैं, इनमें ज्यादातर इधर उधर जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जापान की एक कंपनी ने पैरालाइज्ड लोगों के लिए एक ऐसी चीज इजाद की है जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, इसका नाम एक्सोस्केलेटन है। आप इसे फेक इंसानी बॉडी भी कह सकते हैं। इसे डिसेबल लोगों की पहनने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसे पहनकर वो लोग आम इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं। ये स्केलेटन कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है और इसके अंदर बहुत से जदीद फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। ये इंसान का पूरा वजन कैरी कर सकता है और इसके अलावा इसे हर तरह के मौसम और इवन की बारिश में भी पहना जा सकता है। वेल डिसेबल लोगों के लिए इससे बेहतर चीज शायद ही कोई और होगी। फार्म बोर्ड। दोस्तों अगर पौधे लगाने की बात की जाए तो आमतौर पर बीज को हमेशा एक एक करके हाथों से जमीन में दबाकर पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये काम इंसानों की बजाय रोबोट करना स्टार्ट कर दे। वेल ये जो मिनी रोबोट आप दिख रहे हैं, इसका नाम फार्म बोट है और इसे एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने के लिए बनाया गया है। इस एडवांस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि ये खुद ब खुद जमीन में बीज बोता है। आपको बस इसके अंदर अपनी मर्जी का सीड डालना है और इसके बाद सारा काम ये खुद करता है। इसमें 30 मुख्तलिफ किस्म के बीजों को डाला जा सकता है। मजे की बात यह है कि इस रोबोट के साथ आपको मुख्तलिफ अटैचमेंट्स भी दी जाती हैं, जिनकी मदद से ये बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये रोबोट वाकई में इनक्रेडिबल है। MITC रोबोट। दोस्तों ये जो अनयूजुअल थिंग आप दिख रहे हैं, इसी अमेरिका के इंजीनियर्स ने मिलकर डिजाइन किया है। बेसिकली ये रोबोट की तरह ही बनाया गया है, लेकिन इसकी लुक नॉर्मल वर्किंग रोबोट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखने में ये बिल्कुल एक हाथ की तरह लगता है। इसके अंदर एक ग्रिप सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से ये रोबोटिक हैंड चीजों को आसानी से पकड़ कर रखता है। एक्चुअली इसे साइंटिफिक यूज के लिए इन्वेंट किया गया था। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की गई है कि ये चीजों को मजबूती से पकड़कर एक जगह पर फिक्स रखता है, ताकि साइंटिस्ट इस पर इजीली रिसर्च कर सकें। इस रोबोट में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को पकड़ने की सलाहियत मौजूद है। ये सच में कमाल है। एरो शूटर। दोस्तों अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है तो आपने असैसिन क्रीड गेम जरूर खेली होगी। ये दुनिया की बहुत ही फेमस बैटल गेम्स में से एक है। इसमें प्लेयर्स मुख्तलिफ वेपन्स का इस्तेमाल करके बैटल जीतने की कोशिश करते हैं। ये जो वेपन आप देख रहे हैं, ये भी इसी गेम से इंस्पायर होकर डिजाइन की गई है। ये वेपन असल में एक डार्ट गेम की तरह काम करती है और इसे हाथ में पहनकर शूटिंग की जा सकती है। जैसे ही आप इसे कलाई पर पहनकर हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसके अंदर से एरो निकल आता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस छोटे से शूटर से आप कम से कम 30 दफा शूटिंग कर सकते हैं और इसकी मदद से किसी भी चीज पर निशाना लगाया जा सकता है। यारपो। दोस्तों ये जो डिवाइस आप दिख रहे हैं, ये एक नहीं बल्कि बहुत से काम के लिए बनाई गई है। असल में ये एक मल्टीटास्क रोबोट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक स्नो ब्लोअर के तौर पर काम करता है। वेल आप सब सोच रहे होंगे कितनी छोटी सी डिवाइस बर्फ को कैसे हटा सकती है, लेकिन ये छोटी सी डिवाइस असल में बहुत ही पावरफुल होती है, जो कि बर्फ हटाने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा ये कटर का काम भी करती है। आप इसकी मदद से अपने लॉन की घास को काट कर लेवल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रोबोट को ब्लोअर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और आप अपने गार्डन से ड्राई लीव्स और घास पर मौजूद कचरा वगैरह हटाकर इसे क्लीन भी कर सकते हैं। बोइंग X-48। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एयरप्लेन्स की इजाद ने सफर को बहुत ही आसान बना दिया है। अब हम एयरप्लेन्स में बैठकर किसी भी मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। लेकिन ये जो एयरप्लेन आप देख रहे हैं, ये दूसरे प्लेन्स के मुकाबले काफी डिफरेंट है। इसका नाम बोइंग X-48 है। इसे अमेरिका की कंपनी ने 2007 में बनाया था।
इस प्लेन की सबसे खास बात यह है कि इसके विंग्स ब्लेंडेड होते हैं। इट मींस कि इस विंग्स के सेंटर में कोई डिवाइडेड लाइन नहीं होती। ये दूसरे प्लेन्स के मुकाबले 30% कम फ्यूल खर्च करता है। असल में इस प्लेन को नासा के यूज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल कर रही है और इसे रिसर्च ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्लोटिंग ब्रेक वाटर। दोस्तों, जो लोग समुद्र के नजदीक रहते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। कई इलाकों में तो ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है और इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कनाडा की एक कंपनी ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसकी मदद से समुद्र की लहरों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। वेल, इस मेथड को ब्रेक वाटर कहा जाता है। ये देखने में एक बाउंड्री की तरह लगती है। इसे समुद्र की उस जगह पर फिक्स किया जाता है जहां रिहायशी इलाके, बंदरगाहें और बीचेस वगैरह मौजूद हों। इसे लगाने के बाद अगर कोई लहर तेजी से इस तरफ आती भी है तो इस बाउंड्री से टकराकर इसका जोश टूट जाता है और वो आगे आकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वेल, ये टेक्नोलॉजी वाकई ही में बहुत अमेजिंग है। स्नेक रोबोट। दोस्तों, अगर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसमें जापान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। ये कंट्री रोबोट्स बनाने में पूरी दुनिया से आगे है। वेल, ये जो रोबोट आप दिख रहे हैं इसका नाम स्नेक रोबोट है। इसे कोयोटो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने मिलकर डिजाइन किया है। इसकी लुक बिल्कुल एक स्नेक की तरह होती है। इस रोबोट में टोटल 36 जॉइंट्स हैं। असल में इसे बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पर हादसा हो जाए तो ऐसी सूरत में जख्मी लोगों को तलाश किया जा सके। ये रोबोट ना सिर्फ जंप और क्लाइंब कर सकता है बल्कि ऐसी ऐसी जगहों पर भी आसानी से चला जाता है जहां इंसान नहीं जा सकते, जैसा कि बहुत ही कम स्पेस वाली जगह जहां पर ये इजीली स्नेक्स की तरह जा सकता है। इसके अंदर कैमरा फिट किया गया है जिसकी मदद से किसी भी जगह की रियल टाइम इमेज देखी जा सकती है। ये रोबोट सच में बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।